आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती पहले की कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण करने की अभी तक की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद कोई विधि विकसित नहीं की जा सकी है। जब तक कि वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में साधारण अणुओं की सहायता से एक नई कोशिका का संश्लेषण करने में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया, पादप एवं जंतुओं की प्रत्येक जाति को अपनी उत्तरजीविता के लिए नए सदस्यों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप जो सदस्य विपर्ययात्मक वातावरणीय परिस्थितियों अथवा दीर्घायु आदि की वजह से निरंतर हनन होते हैं, उनकी कमी पूरी की जाती है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन का तात्पर्य है जनक के समान प्राणी की उत्पत्ति। अधिकांश प्राणियों के जनन प्रक्रम में प्रारंभ से ही जनन जैसी प्राणी की उत्पत्ति नहीं होती, वरन पहले लगभग बिल्कुल विभिन्न विकासशील प्रारंभिक चरणों का निर्माण होता है, जो अंत में जनक सदस्य वंशज में परिवर्तित होते हैं। जंतु के विकास की इन घटनाओं एवं परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला को ही हम परिवर्धन का नाम देते हैं, क्योंकि इस परिवर्धन प्रक्रम में उपस्थित चरणों को भ्रूण या एम्ब्रियो की संज्ञा दी जाती है। अतः जैव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसे भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। परिवर्धन संबंधी घटनाओं को उच्च प्राणियों के लैंगिक जनन एवं जीवन चक्र में सरलता से देखा जा सकता है। उच्च प्राणी के संपूर्ण जीवन चक्र को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला प्रसव पूर्व नेटल पीरियड एवं दूसरा जन्मोत्तर अथवा प्रसवोत्तर काल पोस्ट नेटल पीरियड। अंडाणु के निषेचन से शिशु की अंडोजोत्पत्ति अथवा जन्म तक की सभी घटनाओं एवं परिवर्तनों को प्रसव पूर्व काल में सम्मिलित किया जाता है तथा इसके पश्चात की घटनाओं को प्रसवोत्तर काल के अंतर्गत रखा जाता है। इन दोनों कालों अर्थात फर्टिलाइज एग और जाइगोट से पूर्णतः निर्मित प्राणी तक के परिवर्धन को व्यक्तिवृत्ति परिवर्धन अथवा व्यक्तिवृत्ति ऑन्टोजेनी कहते हैं। व्यक्तिवृत्ति परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला भ्रूणोद्भवन और दूसरा कोरकोद्भवन ब्लास्टोजेनेसिस। युग्मन से नई प्राणी तक के परिवर्तन को भ्रूणोद्भवन कहते हैं तथा किसी अलैंगिक प्रजनन जैसे मुकुलन, कायिक विखंडन आदि द्वारा उत्पन्न परिवर्तनों को कोरकोद्भवन या ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों में भ्रूणोद्भवन एवं कोरकोद्भवन का अध्ययन किया जाता है, उसे भ्रौणिकी अथवा परिवर्धन जैविकी, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। नए प्राणी के निर्माण से ही परिवर्धन समाप्त नहीं हो जाता, किंतु प्रसवोत्तर काल में भी परिवर्धन जारी रहता है। भ्रूणोद्भवन द्वारा निर्मित प्राणी जन्म अथवा अंडोजोत्पत्ति के समय न केवल छोटा होता है, बल्कि कई बातों में इसका परिवर्धन अपूर्ण होता है। उदाहरणार्थ, जन्म के समय शिशु में दांतों का अभाव होता है तथा लैंगिक तंत्र अपरिपक्व होता है। इसी प्रकार कोरकोद्भवन द्वारा उत्पन्न नए प्राणी का भी परिवर्धन आरंभ में अपूर्ण रहता है। उत्पत्ति के पश्चात भी नवजात प्राणी में अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप यह शिशु से परिपक्व वयस्क में परिवर्तित होता है, जो प्रजनन के लिए सक्षम होता है। परिवर्धन की इस चरम सीमा तक पहुंचने के पश्चात भी प्राणी शरीर में प्रगामी परिवर्तन नहीं रुकते। वृद्धि की इस चरम सीमा के पश्चात शरीर में अपहासी परिवर्तन या डिजनरेटिव चेंजेज होने लगते हैं, जिनके फलस्वरूप अंततः प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार प्राणियों में फर्टिलाइजेशन अवस्था से पूर्ण विकसित अवस्था तक परिवर्तन होते रहते हैं। प्राणियों के संपूर्ण जीवन चक्र में संरचना एवं कार्यकी में होने वाले इन प्रगामी एवं सुव्यवस्थित परिवर्तनों के प्रक्रम के अध्ययन को हम परिवर्धन जैविकी कहते हैं। स्पष्ट है कि
एम्ब्रियोलॉजी की तुलना में परिवर्धन जैविकी का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, क्योंकि जहाँ भ्रूणिकी में प्रसव पूर्व काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है, वहीं परिवर्धन जैविकी में प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है।